हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है। तो जो हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे तो टिबियल नर्व अनाटमी देखे थे। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये अनाटमी का सीरीज चल रहा है जिसमें अपर लिम्ब पढ़ा दिए हैं, लोअर लिम्ब अभी चल रहा है। लोअर लिम्ब में हम लोग लेक्चर 23 ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 24 पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना कि अगर अनाटमी आपका वीक है ना तो कहीं से भी आप फिजियोथेरेपी में सस्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अनाटमी को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको आगे चल के बायोमैकेनिक्स क्लियर होगा बेटा। और जब बायोमैकेनिक्स क्लियर होगा तब आपको पेशेंट को डील करना आएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में हमको बताइए, मैं आपको फिर से वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है। तो जो इसका हम लोग पढ़े थे, आगे हम लोग क्या पढ़े थे देखो, हम आपको बता देता हूँ। सियाटिक नर्व पढ़े थे। ठीक है। और जो सियाटिक नर्व पढ़े थे हम आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे सियाटिक नर्व। ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस बताए थे। जब सैक्रल प्लेक्सस बता रहे थे तो आपको टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व बताए थे दोस्त। ठीक है। जो टिबियल नर्व बताए थे वो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, और कॉमन पेरोनियल नर्व आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो रूट वैल्यू इसका होता है, देखो रूट वैल्यू होता है L4 L5 S1 एंड S2। याद रखना, कोई भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे एग्ज़ाम में, आपका कहीं भी इंटरव्यू रहेगा तो आपको सियाटिक नर्व जैसे सैक्रल प्लेक्सस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व क्या होता है? डोर्सल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रमाई। और वो क्या था? वेंट्रल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रमाई। और ये है डोर्सल डिवीजन ऑफ द डॉट वेंट्रल रमाई। ठीक है। तो ये कोर्स क्या है इसका? स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांचेज है, और वो जो टिबियल नर्व था वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांचेस था। ठीक है। द स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व, इट लाई इन द सेम सुपरफिशियल प्लेन एज द टिबियल नर्व। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे टिबियल नर्व लाई कर रहा था ना, वैसे क्या हो रहा है सुपरफिशियल नर्व ये भी कॉमन पेरोनियल नर्व भी लाई कर रहा है। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा ये होगा डिस्टरबेंस। ठीक है। ये देखो, ये अपना क्या था? टिबियल नर्व था। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ना वो नर्व दिख रहा है, और जो रेड कलर में दिख रहा है वो आर्टरी दिख रहा है। तो आर्टरी के ठीक ऊपर सुपरफिशियल, ठीक है, देखो ऊपर ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है। और आकर के क्या बना रहा है? ये बना रहा था। तो ऐसे ही कौन है? कॉमन पेरोनियल नर्व ऐसे ही रहता है। ठीक है। इट लाइन द सेम सुपरफिशियल प्लेन एज द टिबियल नर्व। जैसे टिबियल नर्व चल रहा हो वैसे ही तो ये भी चलेगा ना, कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है। तो it extends from the superior angle of the fossa to the lateral angle along with the medial border of the biceps femoris। देखो दोस्त, ये एकदम साफा लिखा है। एक्सटेंड कहाँ से एक्सटेंड करता है? सुपीरियर एंगल ऑफ द फोसा टू द लैटरल एंगल अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। जो हम लोग पढ़े थे पोप्लिटियल फोसा में, तो उस उससे कनेक्ट करो, मीडियल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप फेमोरिस की तरफ जाता है। इट डिवाइड इनटू द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये फर्दर आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ता है बेटा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और दूसरा डीप पेरोनियल नर्व। ओके। अब आते हैं ब्रांचेज। इसका देखो, जैसे हम लोग टिबियल नर्व का ब्रांचेज देखे थे ना, वैसे ही इसका भी ब्रांचेज है। तो पहला क्यूटेनियस ब्रांचेज है, जिसमें थ्री ब्रांचेज निकलता है क्यूटेनियस ब्रांचेज से। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ। ठीक है। जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ है, इट सप्लाई द स्किन ऑफ द अपर टू थर्ड ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द लेग। जो लैटरल साइड ऑफ द लेग है, स्किन है उसका, स्किन को सप्लाई कर रहा है दोस्त। ठीक है। इट सप्लाई द स्किन ऑफ द अपर टू थर्ड ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द लेग। दूसरा क्या है? सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व। इट अराइजेज इन द अपर पार्ट ऑफ द फोसा, अंडरस्टैंड, एंड इट रन ऑन द पोस्टेरियर लैटरल एक्सेप्ट ऑफ द कफ एंड जॉइंट टू द सूरल नर्व। देखो ध्यान से समझना, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे टिबियल नर्व में, जो हम बताए थे कि ये जो सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व है ये किसका पार्ट है? कॉमन पेरोनियल नर्व का। अब देखो, इट अराइजेज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फोसा एंड इट रन इनटू द पोस्टेरियो लैटरल एक्सेप्ट ऑफ द कफ। मतलब पोस्टेरियो लैटरल एक्सेप्ट ऑफ द काफ में जाता है एंड ज्वाइन टू द सूरल नर्व, और सूरल नर्व को वो ज्वाइन कर लेता है, और यही सूरल नर्व नीचे जाता है फुट में। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, आर्टिकुलर ब्रांचेस। ठीक है। तो आर्टिकुलर ब्रांचेज में आते हैं जो दूसरा हम लोग देखने रहे। पहला तो हम लोग देख लीजिए ये क्यूटेनियस ब्रांचेज देखे दोस्त। ठीक है। और दूसरा देख रहे हैं हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आर्टिकुलर ब्रांचेस। ठीक है। तो आर्टिकुलर ब्रांचेज में पहला सुपेरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व देखेंगे। जो सुपेरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व होता है, और दूसरा होता है इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, और तीसरा होता है रिकरेंट जेनिकुलर नर्व।
बस 2 मिनट का वीडियो है दोस्त, अच्छे से देख लो। ठीक है, तो जो सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व होता है लाई एबव द लैटरल फीमोरल कंडाइल, अंडरस्टैंड, एंड इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व होता है इट रन इनटू द लैटरल सेप्ट ऑफ द नी जॉइंट एंड हेड ऑफ द फिबुला, एंड एबव द हेड ऑफ द फिबुला, जो फिबुला का जो हेड होता है, मान के चलो यार ये क्या है अपना फीमर है, ठीक है, ये फीमर बोन है, ये टिबिया, ये फिबुला, तो यहाँ यहाँ आकर के ये लाई करता है, ठीक है। इट रन टू द लैटरल असेप्ट ऑफ द नी जॉइंट एबव द हेड ऑफ द फिबुला। रिकरेंट जेनिकुलर नर्व क्या होता है? इट अराइज फ्रॉम वेयर द कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड, जहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड कर रहा है ना, वहाँ पे ये वहाँ से अराइज होता है, और डिवाइड होकर के सुपरफिशियल डीप कॉमन पेरोनियल नर्व में ये होता है। इट देखो ध्यान समझना, इट अराइजेस फ्रॉम द कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल, वहीं से अराइज होता है जहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है। इट सप्लाई टू द टिबियलिस एंटेरियर, टिबियलिस एंटेरियर मसल्स को सप्लाई करता है रिकरेंट जेनिकुलर नर्व, ठीक है। तीसरा जो है मस्कुलर ब्रांचेस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मस्कुलर ब्रांचेस डू नॉट अराइजेस फ्रॉम दिस नर्व्स, हाउएवर, हालांकि इट मे गिव द ब्रांचेस ऑफ द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फ्यूमरिस, ठीक है, फिर भी ये ब्रांच देता है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरस। ये है अपना कॉमन पेरोनियल नर्व का ट्री, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो ये देखो इसमें देखो पोप्लिटियल फोसा में सुरल कम्युनिकेटिव नर्व निकला था, एक लैटरल सुरल नर्व निकला था, ठीक है। और जो लेग में किसको सप्लाई कर रहा है, तो देखो दो पार्ट में बटा था, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल ये चीज़ को सप्लाई कर रहा है, ये मसल्स को, और देखो डीप पेरोनियल नर्व ये मसल्स को सप्लाई कर रहा है। बाकी फुट में जाता है तो फुट में स्किन ऑफ द डॉर्सल ऑफ फुट को सप्लाई कर रहा है, और इधर साइड में ये कर रहा है एक्सटेंसर डिजिटल ब्रेविस एक मसल्स को सप्लाई करता है, बाकी स्किन ऑफ द क्लेफ बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो को सप्लाई करता है। बाकी ये आज का अपना लेक्चर छोटा सा लेक्चर था 2-3 मिनट का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो। अब कल का जो लेक्चर अब स्टार्ट होने जा रहा है ना, अब हम लोग सोल ऑफ फुट में जाएंगे, ठीक है। सोल ऑफ फुट में लगभग ये 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊँगा, और बाकी फिर आप लोग जैसे कहिएगा वैसे मैं थोरैक्स कहिएगा तो थोरैक्स स्टार्ट होगा, और नहीं तो जो भी टॉपिक आप कहिएगा वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।